साथियों नमस्कार, मैं सत्यवीर सहरावत। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आयुर्वेद एंड एक्यूप्रेशर में। साथियों आज हम बात करने वाले हैं किडनी की समस्याओं के बारे में और साथ ही बात करेंगे उन हस्त मुद्राओं के बारे में जिनसे हम इस किडनी की समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो साथियों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड बनने वाली है। आप इसको स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें, तभी आप इसका फ़ायदा उठा पाओगे। जी हाँ साथियों, किडनी यानी कि गुर्दा हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। वैसे तो सभी अंग बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और सभी अंग मिलकर के आपस में एक दूसरे के सहयोग से काम करते हैं, लेकिन किडनी इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यह हमारे ब्लड को साफ़ करती है, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करती है। जी हाँ साथियों, ये एक फ़िल्टर की तरह काम करती है। जिस तरीके से आपने देखा होगा गाड़ियों के अंदर ऑयल को साफ़ करने के लिए फ़िल्टर लगे हुए होते हैं, उसी प्रकार से हमारे बॉडी के अंदर ब्लड जो कि एक ऑयल का काम करता है और उस ब्लड से ही सारे हमारे बॉडी के पार्ट्स काम करते हैं। उस ब्लड को वो फ़िल्टर साफ़ करते हैं। तो हमें कुदरत ने हमारे शरीर के अंदर इस फ़िल्टर के लिए ये जो किडनी जो कि हमारे को बहुत ही एक उपहार के रूप में हमारे को दी है कुदरत ने, और इसको हमारे खून के अंदर से ये जो है टॉक्सिन्स को और सारी गंदगी को साफ़ करती है। फ्रेंड्स, अगर किडनी ठीक से काम नहीं करेगी तो हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं और वो हमारे सभी अंगों में कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है और कई प्रकार के स्वास्थ्य समस्याएं हमारे लिए खड़ी हो जाती हैं। किडनी यूरिनरी सिस्टम से के कामकाज और हार्मोन स्राव के अंदर भी नियंत्रण करती है, उनको नियंत्रित करके रखती है। उनको सही तरीके से काम कराना किडनी का ही होता है। तो किडनी का काम करना बहुत ज़रूरी है। किडनी आमतौर पर विषाक्त पदार्थों को यानी कि जो विषैले पदार्थ जो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं उनको बाहर निकाल देती है। ब्लड में से निकाल करके उनको ब्लैडर के अंदर जो गॉल ब्लैडर होता है उसके अंदर भेज देती है और बाद में फिर वो यूरिन के रास्ते हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन किडनी खराब हो जाती है तो वो टॉक्सिन्स और वो जितने भी विषैले पदार्थ हैं वो हमारे ब्लड के अंदर ही मिले रहते हैं और सभी पार्ट्सों के अंदर जाकर के कहीं ना कहीं जमा होते रहते हैं। टॉक्सिन्स का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और उनके अंदर कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर किसी को किडनी की किसी भी प्रकार की समस्या हो जाती है तो उसका असर पूरे शरीर के ऊपर दिखाई देना शुरू हो जाता है। किडनी की समस्या के चलते हमें यूटीआई जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि यूरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, किडनी में स्टोन भी बन जाते हैं और पीकेडी यानी कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ जैसी विकराल समस्याओं का सामना हमें करना पड़ जाता है। और अगर इन समस्याओं का समाधान समय पर नहीं किया जाए तो हमारे शरीर के अंदर जो किडनी है उसके किडनी फेलियर जैसे विकराल समस्या का भी हमें सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए साथियों, आप देख रहे हैं कि आजकल हम अपनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में जो किडनी जैसा पार्ट जो कि इतना महत्वपूर्ण पार्ट है, इतने ज़रूरी लिए भी हम देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए कोई ऐसा शरीर के साथ हम ऐसी कोई क्रिया नहीं करते हैं जिससे हमारी किडनी स्वस्थ रहे, और हम अपनी किडनी के लिए किडनी की तरफ से बहुत ही लापरवाह हैं, जो कि हमें उसका ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रह सके। चलिए कोई बात नहीं, मैं आज आपको कुछ ऐसी हस्त मुद्राएं बताने वाला हूं जो कि जिनकी वजह से आप अपनी किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं। आपकी किडनी इन हस्त मुद्राओं की वजह से बहुत ही स्वस्थ हो जाएगी और किडनी की कोई किसी भी प्रकार की समस्या है वो आपकी नहीं रहेगी। साथियों, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ये जो हस्त मुद्राएं मैं बात कर रहा हूँ, ये हस्त मुद्राएं सभी योग आसनों का एक बहुत ही विकसित प्रारूप है। यानी कि योग आसनों में जितना नहीं असर करते हैं उससे भी बहुत कई गुना ज़्यादा ये हस्त मुद्राएं असर करती हैं। इतना विकसित प्रारूप है ये, और इनकी वजह से क्योंकि ये हमारी नस नाड़ियों के ऊपर काम करते हैं और नस नाड़ियों की वजह से काम करने की वजह से हम एकदम से स्वस्थ रहते हैं। तो चलिए मैं आपको इन हस्त मुद्राओं के बारे में बताऊं, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे चैनल के ऊपर इस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए छोटी छोटी क्रियाएं, छोटी छोटी हस्त मुद्राएं और भी देखने को मिलेंगी और अपना स्वास्थ्य लाभ वहां से उठा सकोगे। ओके।
तो अभी बात करते हैं वो हस्त मुद्राएं कौन सी हैं। उनमें पहली हस्त मुद्रा है जल सामक मुद्रा। जी हाँ साथियों, जल सामक मुद्रा इसका नाम है। इसको किडनी मुद्रा भी बोलते हैं। जल सामक मुद्रा होता क्या है कि जब हमारे शरीर के अंदर किडनी जब हमारी काम करना बंद कर देती है या कम काम करती है, तो हमारे शरीर के अंदर पानी बढ़ जाता है, या यूँ कहिए कि पानी बढ़ने से, यानी कि जल तत्व बढ़ने से, जो हमारे शरीर के अंदर 5 तत्व होते हैं उनके अंदर जल तत्व एक होता है। जल तत्व अगर हमारा बढ़ जाता है तभी ही किडनी की समस्या होती है। तो उस पानी को बाहर निकालने के लिए, उस पानी को अपने शरीर में कम करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए हमें जल सामक मुद्रा करनी पड़ती है। तो जल सामक मुद्रा किस तरह से की जाती है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। इस तरह उंगलियों को, अनामिका और कनिष्ठा उंगली को इस तरीके से आप लगाएंगे हथेली के ऊपर इस तरीके से, और अंगूठे से दबा लेंगे और दोनों उंगलियों को इस तरीके से सीधी रखेंगे, मध्यमा और तर्जनी को, और बैठ जाएंगे। इसको सुख आसन में बैठ करके करना होता है। सुख आसन में बैठिए आराम से, नहीं बैठ सकते हैं नीचे तो आप कुर्सी पे, सोफे पे, कहीं पे भी बैठ सकते हैं। और इस तरह से अपने घुटनों के ऊपर रख लेंगे और डीप ब्रीदिंग इसके साथ करेंगे आप। गहरी लंबी सांसों के साथ इसको किया जाता है इस तरीके से। और इसका अभ्यास आपको कम से कम 15 मिनट सुबह शाम करना चाहिए, या दोपहर में भी आप एक टाइम ले लें। 3 टाइम अगर आप करोगे तो एक वीक के अंदर आपकी जितनी भी समस्याएं किडनी साइड की हैं उनके अंदर आपको फ़र्क आना महसूस होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो आपके पानी बढ़ने की वजह से स्वेलिंग आई हुई है शरीर के अंदर, और वो स्वेलिंग सबसे पहले पैरों से शुरू होती है, ये इसकी पहचान है। पैरों में सबसे पहले स्वेलिंग शुरू होगी, उसके बाद सारे शरीर में आना शुरू हो जाएगी। तो वो स्वेलिंग आपकी सबसे पहले कम होना शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही मैं आपको दूसरी मुद्रा और एक बताता हूँ। वो दूसरी मुद्रा है शंख मुद्रा। जी हाँ साथियों, शंख मुद्रा देखिए बनाने का उसका तरीका सबसे पहले बता देता हूँ। ये इस तरीके से हम अपने हाथों को करेंगे और एक हाथ को ऐसे क्रॉस करके, और ये देखिए अंगूठे को इस तरह से उंगलियों से दबा लेंगे, और ये जो खड़ा हुआ है अंगूठा उसके साथ दूसरे हाथ की तर्जनी उंगली को मिला करके, बाकी उंगलियों को इस तरीके से मिला करके और बैठ जाएंगे आराम से सुखासन में। और इसका अभ्यास आपको 15-15 मिनट दोनों हाथों से करना है। ये मुद्रा दोनों हाथों से की जाती है। ये अभी मैंने इधर से करके दिखाई, दूसरी बार इसको इस तरीके से करेंगे और ये हो गया, ये दूसरे हाथ से। तो दोनों हाथों से इसको 15-15 मिनट, यानी कि इसके अंदर आपको आधा घंटा लगाना पड़ेगा। और इसको सुबह शाम अगर आप करते हो या तीनों टाइम करते हो तो इससे भी आपको बहुत अच्छा इसका प्रभाव किडनी के ऊपर रहता है, और किडनी को तंदुरुस्त करने में ये बहुत ही कामयाब मुद्रा है। साथ ही ये आपकी श्वसन प्रणाली को भी तंदुरुस्त करती है। जब श्वसन प्रणाली तंदुरुस्त होगी तो आपको ऑक्सीजन जो है खून के अंदर अच्छे से मिल करके आएगा, तो आपके और जो पार्ट्स हैं बॉडी के वो सभी काम करेंगे, क्योंकि सभी बॉडी के पार्ट्स हमारे मिल करके काम करते हैं और हमारी बॉडी तंदुरुस्त रहती है। तो चलिए, ये होगी शंख मुद्रा। और इसके अलावा एक और मुद्रा आपको मैं बता देता हूँ। वो मुद्रा है डिटॉक्स मुद्रा। जी हाँ, डिटॉक्स मुद्रा देखिए इस तरीके से बनती है। आपकी मध्यमा और अनामिका उंगली के बीच में अंगूठे को ऐसे फंसा लेंगे दोनों ही हाथों से इस तरीके से, और उंगलियों को सीधी रखेंगे। ये 3 उंगलियां अलग से सीधी रहेंगी और एक अंकेली उंगली ये जो है अनामिका अलग से सीधी रहेगी। इस तरीके से करके बैठ जाएंगे कहीं पर। और इसको भी आप डीप ब्रीदिंग के साथ 15-15 मिनट इसका अभ्यास करना है डेली। तो आपकी बॉडी के अंदर से इसको बोलते हैं डिटॉक्स मुद्रा। ये भी अपनी बॉडी से तमाम पार्ट्सों से जो भी टॉक्सिन्स होंगे उन सभी टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगी और आपकी बॉडी एकदम से हल्की होनी शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जिनको किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है उनको ज़्यादा ऑयली भोजन नहीं करना चाहिए। ज़्यादा ऑयली भोजन इसके लिए नुकसानदायक होता है। तो चलिए साथियों, ये आज की जो जानकारी मैंने दी आपको अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस प्रकार की और बहुत सारी जानकारियाँ हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएं। छोटी छोटी हस्त मुद्राओं से और क्रियाओं से स्वस्थ रहने के तरीके हमने वीडियो बना करके डाल रखे हैं, उनको देखें और स्वस्थ रहें। और साथ ही वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आपकी वजह से और भी किसी को इसका फ़ायदा मिल सके। आपने वीडियो को देखा, सभी का धन्यवाद। नमस्कार।